सभी से अच्छा अक्षर भारत में है, परम पिता परमात्मा। पिता कहने से ही शिवलिंग याद आवेगा। क्या कहा है? पिता कहने से क्या याद आवेगा? शिवलिंग। क्यों? बाबा कहने से शिवलिंग क्यों नहीं याद आवेगा? कहना चाहिए बाबा कहने से शिवलिंग याद आवेगा। ये नहीं कहा। क्या कहा? पिता कहने से शिवलिंग याद आवे। ऐसे क्यों? अरे नीचे का मुंड डाल करके हंस दिए। लिंग में से ही तो बच्चे की पैदाइश होती है। कोई प्राणी ऐसा है कि बिना लिंग के पैदाइश हो जाए? बच्चे की लिंग से ही पैदाइश होती है। और यहाँ तो लिंग बेहद की बात है। कैसे? वो लिंग जो है वो शरीरधारी की यादगार है, और उसमें जो बिंदु रखा जाता है वो हमारा बाप है। आत्माओं का बाप या शरीर का बाप? आत्माओं का बाप। और हमारा सबका बाबा है। जब हम देह में हैं तो हमारा क्या है? बाबा। हम ब्राह्मण है ना। ब्राह्मण देह में है या सिर्फ आत्मा है? देह में है, जीवात्मा है। तो वो हमारा, वो बिंदु हमारा बाबा है, और वो लिंग हमारा बाप है। बड़ा रूप किसका है? छोटा रूप किसका है? बाप का बड़ा रूप है, और बिंदु बाबा। जो शिव बाबा है वो है तो छोटा, लेकिन शरीर में प्रवेश किए हुए है, इसलिए हमारा बाबा। नहीं तो वास्तव में वो ही हमारा बाप है आत्मा का। कौन? ज्योति बिंदु। लेकिन बिना शरीर के दूसरे संबंध बनते नहीं है। यूरोपियन लोग गॉड फादर कहते हैं। क्या कहा? जो गॉड फादर कहते हैं वो क्या नाम देते हैं? वो रूप को पकड़ते हैं या बिंदी को पकड़ते हैं? उनकी बुद्धि में रूप बैठता है या बिंदी बैठती है? हैं? बिंदी बैठती है। नहीं, उनकी बुद्धि में रूप पकड़ता है या बिंदी पकड़ती है? हाँ, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया बाबा ने? ड्रामा प्लान अनुसार यूरोपियन। यूरोपवासी कौन होते हैं? हैं? यूरोपवासी भारतवासी या यादव? यादव भारतवासी होते हैं। ऐसे नहीं कहा। यादव यूरोपवासी। कहाँ के वासी? रूपवासी। तो देखो कितना अंतर है। इस्लामी लोग सब काले 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 होते थे, और यूरोपियन कितने गोरे। तो भी देखो गॉड फादर तो कहते हैं, फिर भी कहेंगे ठिक्कर बित्तर में। उनको भी पत्थर ही याद आवेगा, या शायद पत्थर याद ना आता हो। यहाँ तो सभी को जब जाते हैं मंदिर में, भारत में मंदिर में जाते हैं तो सभी को क्या याद आता है? हैं? अरे क्या याद आता है? बिंदी याद आती है या लिंग याद आता है? लिंग ही याद आता है। दुनिया का जब ताबड़तोड़ विनाश होगा, चारों तरफ दुनिया में भगवान की प्रत्यक्षता हो जाएगी, तो सारी दुनिया वालों को 500-700 करोड़ मनुष्यों को बिंदी याद आवेगा सहज सहज, या साकार बड़ा रूप याद आवेगा? बड़ा रूप याद आवेगा। भारतवासियों को तो खास लिंग याद आवेगा कि बिंदी याद आवेगी? हैं? बिंदी याद आवेगी? लिंग ही याद आवेगा। समझते हैं इस पत्थर में भगवान है, पत्थर भगवान करके पूजा जाता है। अभी वो पत्थर अलग,
जिसको लिंग कहा जाता है, वो कहां से आता है? हैं? वो पत्थर है जिसको लिंग कहा जाता है, वो कहां से आता है? जो इतना चिकना चिकना पत्थर हो जाता है, उसको उठा लाते हैं और मंदिर में स्थापना कर देते हैं, वो आता कहां से है? सागर से आता है। सागर में भी तो कहीं से आता होगा, पहाड़ से आता है। पहाड़ का मतलब क्या? हाँ, बहुत ऊंची स्टेज से आता है। ऊपर पहाड़ों से पत्थर बह करके आते हैं, तो नीचे तक आने में क्या प्रक्रिया करते हैं? पहाड़, जब वो पहाड़ से पत्थर ऊपर से आते हैं, बड़े बड़े पत्थर पानी में घिसते 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 आते हैं या बिना टक्कर खाते आते हैं? घिसते घिसते आते हैं, टक्कर खाते खाते आते हैं। तो लिंग का पता तो चल गया, अभी हमारी बुद्धि में तो बैठ गया कि वो लिंग कौन है? प्रजापिता लिंग है, ऊंची स्टेज से आता है, तो उबड़ खाबड़ होता है या चिकना चुपड़ा होता है? हैं? चिकना होता है या उबड़ खाबड़ होता है? पत्थर उबड़ खाबड़ होता है। और जब टकराता है आपस में, अभी टकरा रहे हैं कि नहीं? शिवलिंग भी टकराता होगा और शालिग्राम बनने वाले पत्थर भी टकराते हैं। तो जो संस्कारों की टक्कर होती है, वो टक्कर खाते 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 जब नीचे पहुंचता है, तो वो गोल गोल शिवलिंग बन जाता है। ऊपर पहाड़ों से पत्थर बहकर आते हैं, पानी में घिसते घिसते, कौन सा पानी है? ज्ञान जल में घिसते घिसते गोल हो जाता है। इतना घिसता है कि घिसते घिसते एकदम लस्सी चिकनी बन जाता है। उनमें सोने की भी घड़ी घड़ी नेचुरल निशान होते हैं। इसमें पत्थर में अभी तुम समझ गए हो कि भगवान कोई पत्थर नहीं होता है। क्या होता है? हैं? क्या होता है? चैतन्य होता है। तो जो चैतन्य होता है, वो भगवान जो पत्थर माना जाता है, वो पत्थर बुद्धि होता है या पत्थर होता है? पत्थर बुद्धि होता है। पत्थर बुद्धि, तो बहुत बढ़िया समझ में आ गई बात कि पत्थर बुद्धि होता है। पत्थर बुद्धि तो होता है, लेकिन कौन सी बात में पत्थर बुद्धि होता है? भगवान एक व्यापी, इस बात में ये पत्थर बुद्धि की बात है। अरे सर्वव्यापी पत्थर बुद्धि की बात है कि एक व्यापी पत्थर बुद्धि की बात है? सर्वव्यापी होना पत्थर बुद्धि की बात है। ये तो 2500 वर्ष हम पत्थर बुद्धि बनते गए, एक व्यापी होना कैसे पत्थर बुद्धि हो गया? देवभान में आता है, देवभान में आना पत्थर बुद्धि। देवभान में आना पत्थर बुद्धि है। अच्छा, तो टकराता कैसे है? देवभान में आकर के संस्कारों से टकराता है। आप लोगों से टकराहट शिवलिंग की ज्यादा होती है या शालिग्रामों की ज्यादा टकराहट होती है? बोलते हैं भाई, बताना। आप लोगों से ज्यादा शिवलिंग का जो पार्ट है, उसकी टकराहट ज्यादा होती है संस्कारों की, या जो शालिग्राम बनने वाले हैं उनकी टकराहट ज्यादा होती है? ये तो भाई लोग तो दूसरी बात कह रहे हैं। इसका मतलब माताओं की भुइयाचारी रहती है, भाइयों की टकराहट होती है। हैं? ये क्या बात? जरूर कोई ऐसी बात है और वो सबको पता भी है, लेकिन बुद्धि में नहीं आती। कौन सी बात है? जिस बात के कारण सारी दुनिया उसे एक की दुश्मन बनती है। यज्ञ के आदि में भी इसी बात को लेकर के दुश्मन बने थे। इशारा भी दिया मुरली में, ये धोबी घाट
आदि से चलता चला आया है। इसी बात को लेकर के आदि में भी झगड़ा हुआ था। क्राइस्ट की भी पवित्रता की बात थी, जिस बात के आधार पर उसको सूली पर चढ़ाया गया। यज्ञ के आदि में भी यही पवित्रता की बात थी, जो लोगों की बुद्धि में सहज नहीं बैठती। और अभी भी झगड़ा किस बात का है? यज्ञ में, यज्ञ के अंदर है, बेसिक एडवांस के अंदर है, या दुनिया वालों के अंदर झगड़ा पैदा होता है, तो कौन सी बात को लेकर झगड़ा पैदा होता है? यही एक बात। तो इस बात में वो आत्मा टक्कर खा रही है। कौन सी आत्मा? सालिग्राम बढ़ने वाली नहीं, सालिग्राम तो ढेर के ढेर हैं। शिव बाबा जिसे कहा जाता है, शिवलिंग, उसकी एक ही बात में टकराहट हो रही है। सारी दुनिया भला अनिश्चय बुद्धि बनेगी, लेकिन वो एक अनिश्चय बुद्धि इस बात में नहीं बनेगा कि ये बात 100% सही है। कौन सी बात? धोबी घाट वाली, कि भगवान बाप ही आकर के वाशरमैन बनता है, वही शरीर रूपी वस्त्रों को साफ करता है, वही आत्मा का मल साफ करता है। ओम शांति।